अच्छा, कल जहां तक हमने पढ़ा था बच्चों, कल बेटा अब आवाज ना आए, कल जहां तक हमने पढ़ा था, बस अब आवाज ना आए बच्चों, बस अब आवाज ना आए। वर्क डन ये कल लिखा था, वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज टेंशन। अगेन वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? टेंशन। जब आप स्प्रिंग को पुल करते हैं तो उसकी टेंशन उसको अपोज करती है। बेटा मैं क्लास से निकाल दूंगा, बात ना करो, कोई भी बात करेगा मैं क्लास से निकाल दूंगा। वर्क डन अगेंस्ट, जितने बच्चों को मैं निकालूंगा उतने मेरे यू कम होंगे, ये बात समझ लो। अच्छा, वर्क डन, वर्क डन अगेंस्ट, वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? टेंशन। वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज टेंशन व्हाइल एक्सटेंडिंग, ठीक है, वो स्टोर होता है एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी। अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए आप ये बात समझो कि बेटा मुझे आवाज ना आए, सामने फोकस करो। जो वर्क होगा वो स्टोर होगा एज एनर्जी किसमें? स्प्रिंग के अंदर। अब एक बात आप ये समझो, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो कि अ स्प्रिंग, अ स्प्रिंग इज, बेटा आप लोग सीरियस हो जाएं, जो भी बच्चा कोई शरारत करेगा बेइज्जत करके निकालूंगा, तो फोन वगैरह बंद करो, सीरियस हो जाओ। अ स्प्रिंग इज, बस आवाज ना आए मुझे। अ स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड, a spring is extended within the limit of proportionality। जरा, within the limit of proportionality क्या मतलब? Extension and force have a direct proportion. A spring is extended within the limit of proportionality, that means force and extension have a, लगा दिए। अच्छा, a spring is extended within the limit of proportionality which means कि force and extension have a direct proportion। अगली बात, extension was E and force was F। एक्सटेंशन E थी और फोर्स क्या थी? F थी, ठीक। और आज से आपने अटेंडेंस लाजमी लगानी है, ये ले बेटा। अच्छा जी, फोर्स थी F और एक्सटेंशन क्या थी? E थी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो आपने आंसर करने। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि why is the work not, why is the work not equal to F into E? बेटा मैंने बात करने से मना किया, डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, फिजिक्स पे फोकस करो। अच्छा, why is the work, बेटा आपको बात करने से मना किया है, दोबारा ना करना। why is the work not equal to F into E? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर फोर्स है F और एक्सटेंशन है E, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीपल होता है वो वर्क होता है। तो एक्सटेंशन को आप डिस्प्लेसमेंट अगर समझ लें और फोर्स को अगर F समझ लें तो F इंटू ई वर्क क्यों नहीं होगा? पहले आप क्वेश्चन समझ लो। स्प्रिंग को किया एक्सटेंड विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एक्सटेंशन हो गई E और फोर्स हो गई F। तो वो कह रहे हैं वर्क को तो फिर होना चाहिए F इंटू ई, तो F इंटू ई क्यों नहीं होगा? अहमद आंसर बताएगा। अहमद क्या ख्याल है, क्या आंसर होगा इसका? ओ लेवल से रिलेटेड है। मुइस कोई गेस? मोमना तंजीम, बेटा कोई गेस? चले मैं बता देता हूं। F इंटू ई या F इंटू डी सिर्फ तब चलता है अगर फोर्स कांस्टेंट हो। अगर आप मूव करते हैं और फोर्स रहती है कांस्टेंट तो फिर वर्क होता है F इंटू डी, अदरवाइज F इंटू डी नहीं होता। तो मुझे बताओ यहां पे जब आप एक्सटेंड करेंगे फोर्स कांस्टेंट होगी या एक्सटेंशन के साथ चेंज होगी? फोर्स एक्सटेंशन के साथ चेंज होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स और एक्सटेंशन का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जब एक्सटेंशन जीरो होगी तब फोर्स जीरो होगी। तो रूल ये होता है कि अगर फोर्स हर जगह पे F होगी तो वर्क होगा F इंटू डी, लेकिन अगर फोर्स चेंज हो जाएगी तो फिर F इंटू डी वर्क नहीं होगा। अब इसके आंसर में आप लिखो कि वर्क, आपने ओ लेवल में पढ़ा था वर्क होता है F इंटू डी, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगता है, इज ओनली वैलिड, is only valid if F is constant।
ये फार्मूला सिर्फ तब लग सकता है अगर फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो फिर ये फार्मूला नहीं लग सकता। समझ आ गई बात? तो जब आप स्ट्रिंग को एक्सटेंड करेंगे फोर्स चेंज होगी या कांस्टेंट रहेगी? इसके नीचे लिखो सिंस F has a direct proportion with the extension, that's why बेटा आवाज से मना किया होगा, दोबारा बात ना करना कोई भी बच्चा। That's why F will change in direct proportion. F will change in direct proportion to extension. हाँ अली शेर, अब बोर्ड पे देखो अली शेर, F इंटू ई वर्क के इक्वल क्यों नहीं है, जल्दी से बताओ। जैसे जैसे एक्सटेंशन बढ़ेगी फोर्स भी बढ़ेगी, तो F इंटू ई तब यूज होता अगर फोर्स क्या होती, कांस्टेंट होती। क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो यूज नहीं हो सकता। तो वर्क का फार्मूला सिर्फ तब लगता है अगर फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। यहां पे फोर्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्वेश्चन का लिखे सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट निकाल दूंगा दोबारा बात की तो। हाउ विल यू कैलकुलेट, ना बात नहीं करनी अब। हाउ विल यू कैलकुलेट वर्क if the force is variable? If the force is variable, इसको एक बार अच्छी तरह पढ़ लो। अगर फोर्स चेंज हो रही है फिर वर्क कैसे निकालते हैं, फिर फार्मूला नहीं लगाते। अगर कभी ऐसा हो कि आप मूव कर रहे हैं और फोर्स कम ज्यादा हो रही है, जब फोर्स कम ज्यादा होगी फिर फार्मूला नहीं लगेगा, फिर वर्क कैसे निकालेंगे? तो लिखो इफ द फोर्स इज वेरिएबल, if the force is variable, और ये हमेशा अप्लाई होगा, if the force is variable then work will be, अगर फोर्स वेरिएबल होगी तो मेथड चेंज हो जाएगा, फिर वर्क होगा एरिया ऑफ एफ डी ग्राफ। चलो बेटा आप बताओ इसमें एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ हो गई फोर्स और डी हो गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्या बात सीखी कि अगर कभी फोर्स वेरिएबल होगी तो फिर हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे फिर हम फोर्स और डिस्टेंस का बनाएंगे ग्राफ, और उस ग्राफ का एरिया क्या होगा वर्क। आसान बात समझ आ गई? फोर्स कांस्टेंट होगी तो एफ इंटू डी, फोर्स चेंज होगी तो क्या करेंगे, ग्राफ बना के उसका एरिया निकालेंगे। हाँ बेटा बताओ, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों चलेगा? हाँ बेटा आप बताएं, डिस्टेंस यहाँ पे एक्सटेंशन होगा, ठीक है। जनरल कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर फोर्स चेंज हो रही है तो फिर आप फार्मूला ना लगाओ, फिर आप क्या करो, ग्राफ बना के उसका एरिया निकालो। यहां तक क्लियर? अब लिखो थर्ड पार्ट, पार्ट 3। थर्ड पार्ट ये है कि आपने ये करके देना है, एक तो आपने बनानी है टेबल किस चीज की, एक्सटेंशन। एक रो में लिखेंगे एक्सटेंशन, दूसरी रो में लिखेंगे फोर्स। एमसीक्यूज की जो मैंने वर्कशीट दी, अगर मंडे तक नहीं की तो क्लास में ना आना। कोई भी बच्चा जिसने एमसीक्यूज की वर्कशीट मंडे तक नहीं की वो क्लास में नहीं आएगा। मंडे वाले दिन पहले मैं वर्कशीट चेक करूंगा हर बच्चे के पास। एमसीक्यू, हाँ बताओ, वर्कशीट नहीं मिली, मैं गेट पे कॉपीज रखवा दूंगा, ठीक है। वर्कशीट गेट से लेते जाना। अच्छा कल भी हमारी क्लास है 8:30 to 9:30, 8:30 to 9:30 बेटा, 8:30 to 9:30 कल फ्राइडे को सिर्फ फिजिक्स की क्लास है, क्योंकि आपकी सिर्फ फिजिक्स है कल। तो कल वाला जो फ्राइडे है उसमें आपका एक तो फिजिक्स का टेस्ट है, यू नो दैट। दूसरा हाँ टेस्ट है कल आपका फिजिक्स का टेस्ट है, प्रोजेक्टाइल का आसान टेस्ट है, बहुत आसान है, अगर वर्कशीट कर लोगे तो हो जाएगा। दूसरा कल 8:30 से 9:30 क्लास है। तीसरा एमसीक्यूज की वर्कशीट अगर आपने मंडे तक नहीं की तो क्लास में ना आना, ठीक है। टेस्ट की टाइमिंग आपको एडमिन बताएगी, मुझे नहीं पता। अच्छा बच्चों, एक्सटेंशन और फोर्स लिख दिया। अब एक्सटेंशन की वैल्यूज 0, उसके बाद लिखो 0.2e, आवाज ना करो, 0.4e, 0.6e, 0.8e और e, ठीक है। यहां पे मैंने फोर्स को f लिख दिया, यहां पे मैंने फोर्स को क्या लिख दिया, f लिख दिया। अब बाकी वैल्यूज आपसे मैं फिल करवाऊंगा। लिखो कंप्लीट
the table by filling in the blanks. जो ब्लैंक्स हैं वो आप फिल करें, शाबाश, खुद करने हैं। मैंने एक वैल्यू आपको बता दी है कि जब एक्सटेंशन ई होगी तो फोर्स एफ होगी, बाकी आप खुद ली। The extension is within the limit of proportionality, so we have a direct proportion. जल्दी करो बच्चों। हाँ जी जल्दी फेल करो बच्चों, जल्दी, कुछ भी नहीं लिखा, जल्दी करो ना। अच्छा हाँ जी सुनैरा बेटा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, सामने देखें, फोर्स और एक्सटेंशन का है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक्सटेंशन ई तो फोर्स एफ, एक्सटेंशन ई तो फोर्स एफ। अब मुझे बताएं अगर एक्सटेंशन को आधा कर दे तो फोर्स क्या हो जाएगी, आधी। एक्सटेंशन को 1/3 कर दे तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, 1/3। हसान, अगर एक्सटेंशन को 1/5 कर देंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, 1/5, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जहां पे एक्सटेंशन 0 होगी वहां पे फोर्स क्या होगी, 0। तो एक्सटेंशन 0 तो फोर्स भी 0। कोई कंफ्यूजन इसमें? जहां पे एक्सटेंशन होगी 0.2 ई, फोर्स क्या हो जाएगी, बेटा बात ना करो, 0.2 और एफ। जहां पे एक्सटेंशन होगी 0.4 ई, वहां पे फोर्स क्या होगी, 0.4 एफ। जहां पे एक्सटेंशन होगी 0.6 ई, फोर्स 0.6 एफ, 0.8 एफ। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ फोर्स। कर लो, कॉपी कर लो। अब आ जाओ नंबर 4 पे। नंबर 4 यहां पे लिखा हुआ है फोर्स, यहां पे लिखा हुआ है एक्सटेंशन, और पहले पार्ट में क्या कहा था, ग्राफ का एरिया। ग्राफ का एरिया क्या होगा, वर्क। अब हम वो ग्राफ बना रहे हैं। फोर्स, एक्सटेंशन रिप्रेजेंट द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन, फोर्स की सबसे हाईएस्ट वैल्यू एफ, एक्सटेंशन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू ई। फोर्स की सबसे हाईएस्ट वैल्यू एफ, एक्सटेंशन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू ई। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ and use it to calculate वर्क। एक तो आप ये ग्राफ ड्रॉ करें और इस ग्राफ को यूज करके वर्क कैलकुलेट करें। तो बताएं ये ग्राफ क्या होगा, फोर्स एंड एक्सटेंशन हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बेटा बात ना करो, बात ना करो। फोर्स एंड एक्सटेंशन हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इफ दे हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन इट्स अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, फोर्स और एक्सटेंशन क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा क्या ग्राफ होगा, द ग्राफ विल बी, हाँ जी बताओ क्या ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। तो ये फोर्स, ये एक्सटेंशन, ये पॉइंट हो गया जहां पे एफ और ई हो गया, और ग्राफ की शेप क्या होगी, स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। अब मेरा अगला क्वेश्चन मुझे आप बताओ, इस ग्राफ से वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस ग्राफ का एरिया होगा, इस ग्राफ का एरिया होगा वर्क। एरिया क्या होगा इस ग्राफ का, वर्क। तो ये बात लिख लो, लिखो वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, और ये हर वक्त अप्लाई होगा। तो क्या लिखना है अली शेर, वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्स एक्सटेंशन, एरिया ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। हाँ जी शेप क्या बन रही है, अगर हम शेप को देखते हैं, बेटा दोबारा बात ना करना, आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, कोई भी बच्चा थोड़ी सी बात भी ना करे, आपकी गर्दन फिर मैं निकाल दूंगा, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। ये लास्ट वार्निंग है, दोबारा मैं मना नहीं करूंगा, निकालूंगा। अच्छा अब इस ग्राफ का अगर हम एरिया निकालते हैं क्या निकलेगा, इट्स अ ट्राइंगल, इट्स अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का हम निकालेंगे एरिया, शेड करो जल्दी से। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी द वर्क, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी द वर्क। अब इस ट्राइंगल का एरिया होगा, देखिए वर्क इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू, यू नो दैट 1/2। अलीशेर आगे बताओ, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या बन जाएगा, ई, और ये क्या बन जाएगा, एफ। अब समझ आ गई कि एफ ई क्यों नहीं होता और 1/2 एफ ई क्यों होता है। 1/2 एफ ई इसलिए होता है कि फोर्स चेंज हो रही है, जब फोर्स चेंज होगी तो फिर एरिया निकालेंगे। तो 1/2 इंटू एक्सटेंशन इंटू फोर्स, तो क्या बन गया फॉर्मूला, 1/2 ई एफ या 1/2 एफ ई।
So work done in extending a spring will be equal to 1/2 into force into extension. अब ये फार्मूला यहां पे लिख दो, 1/2 into F into E। आसान, यहां तक कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? अच्छा, अगर फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ गिवन होगा तो उसका एरिया क्या होगा? वर्क होगा। जब भी ग्राफ गिवन है हम क्या करेंगे? उसका एरिया निकालेंगे। मैं मना नहीं कर चुका, बोर्ड पे फोकस करो, आपस में बात ना करो। अच्छा, आप लिखे क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट में आप ये लिखें कि फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा लेंथी होगा, अच्छी तरह देखना है। फिफ्थ पार्ट में ये लिखें कि एनर्जी स्टोर्ड in an extended spring, energy stored in an extended spring is called, बेटा इसका नाम होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसका दूसरा नाम होता है स्ट्रेन एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन एन एक्सटेंडेड स्प्रिंग, मैं आपको क्लास से निकाल दूं? बेटा मना किया ना, बात नहीं करनी। अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड इन एन एक्सटेंडेड स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी, और ये इक्वल होगा वर्क अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स। इसको एक बार देख लो, ये किसके इक्वल होगा? वर्क अगेंस्ट। बेटा मेरा मुंह जब उस तरफ होता है तब भी मुझे पता होता है कि इसी जगह से आवाज आ रही है, ठीक है? तो अगली बार मैं निकाल दूंगा, मुझे पता है कि कौन कौन सा बच्चा बात कर रहा है। मैंने बात करने से मना किया, इसको सीरियसली लो, दोबारा मना नहीं करूंगा। अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड इन एन एक्सटेंडेड स्प्रिंग इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी, इट्स वर्क अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। लिख दी सारी बात? अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपने लिखनी है। लिखो, राइट an equation of elastic potential energy, write an equation of elastic potential energy EP। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम, और स्ट्रेन एनर्जी सिंबल क्या रहेगा? E और सबस्क्रिप्ट P। सिंबल आपने याद रखना है, E लिख के सबस्क्रिप्ट P। दिस इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। राइट एन इक्वेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, आपको एग्जामिनर बताएगा। इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 F एंड E, नंबर 2, यानी कि आपने 3 इक्वेशंस लिखनी है। पहली इक्वेशन F और E की फॉर्म में, दूसरी इक्वेशन K एंड E की फॉर्म में। यहां पे F क्या होगी? फोर्स। E क्या होगी? एक्सटेंशन। यहां पे K क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट। E क्या होगी? एक्सटेंशन। और तीसरी इक्वेशन आपने लिखनी है इन टर्म्स ऑफ F एंड K। ये 3 इक्वेशंस है जो हमने लिखनी है। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो। एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी। किसके इक्वल होगी? वर्क के इक्वल होगी। अच्छा, अब इक्वेशन लिखो स्ट्रेन एनर्जी के लिए इन टर्म्स ऑफ F एंड E, इन टर्म्स ऑफ K एंड E, इन टर्म्स ऑफ F एंड K। क्वेश्चन लिख लिया? अब आते हैं आंसर पे। इसका लिखो आंसर। इसका आंसर होगा, तो ये वर्क के इक्वल है, तो लिखे नंबर 1, लिखे इन टर्म्स ऑफ F एंड E। आसान, हमने थोड़ी देर पहले वर्क का फॉर्मूला फाइंड किया था। क्या था वर्क का फॉर्मूला? जल्दी से बताओ। वर्क इज इक्वल टू F ही था या 1/2 F ही था? वर्क इक्वल था एरिया के, और वो किसके इक्वल था? 1/2 इंटू F इंटू E। अहमद नूर, समझ आ गई यहां तक? वर्क किसके इक्वल था? एरिया के, और वो किसके इक्वल था? 1/2 F E के इक्वल था। अच्छा, अब
ईपी, ईपी स्टैंड्स फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, किसके इक्वल हो जाएगी, वर्क के, और वो इक्वल हो जाएगा किसके, 1/2 इंटू एफ इंटू ई। आगे यहां तक समझ, क्लास से चले जाओ जल्दी से। कौन निकाल रहा था, बेटा आप भी साथ जाओ, दोनों 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 आउट। बेटा जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी दोनों चले जाओ, आसान जल्दी। बेटा टाइम नहीं है मेरे पास, दोनों जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी बेटा जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी, और कल से नहीं आना, जल्दी जाओ। अच्छा, ईपी इज इक्वल टू वर्क, आसान जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जाओ। अच्छा, ईपी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू 1/2 इंटू एफ इंटू। हाँ जी बच्चों, हो गया। तो ये हो गया हमारे पास पहला फार्मूला। अब हम आते हैं दूसरा फार्मूला, लिखो नंबर 2। नंबर 2 में हमने फार्मूला लिखना है इन टर्म्स ऑफ के एंड ई। तो जल्दी से नंबर 2 लिखो, इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ के एंड ई। बेटा हमने फार्मूला लिखना है इन टर्म्स ऑफ के एंड ई, दे दी हेडिंग, इन टर्म्स ऑफ के एंड ई। पहला फार्मूला क्या हो गया, ईपी इज इक्वल टू 1/2 एफ ई। अब इसके आगे चलते हैं, कोई भी अगला फार्मूला इसी फार्मूले से आगे बनेगा, ठीक। अब हम यूं करते हैं, देखो, ईपी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एफ इंटू ई। बताओ यहां तक समझ आ गई, वर्क किसके इक्वल था, 1/2 एफ ई के। ये फार्मूला हमारे पास बन गया। यहां पे लिखो सिंस, यूं लिखो, यूजिंग, जी बेटा, बेटा दोबारा बात ना करना, मैं सारे बच्चों को निकाल दूंगा इस तरह वन वन कर। हाँ, अच्छा देखो, यूजिंग हुक्स लॉ, मैं थोड़ा सा भी टॉलरेट नहीं करूंगा बात की क्लास के बाहर, कल से नहीं आने दूंगा। यूजिंग हुक्स लॉ, अगर हम यूज करते हैं हुक्स लॉ, क्या बनेगा हुक्स लॉ, हुक्स लॉ इज एफ इज इक्वल टू के टाइम्स ई। पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ, फोर्स की ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, फोर्स की ये वाली वैल्यू एफ इज इक्वल टू के ई, ये देखो एफ इज इक्वल टू के ई, यहां से सब्सटीट्यूट कर दो इसमें, बताओ क्या बन जाएगा, एफ किसके इक्वल है, के ई के, वहां से के ई इसमें क्या कर दो, सब्सटीट्यूट, तो ये बन जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, और एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, के ई, और मल्टीप्लाई किससे हो गया, ई के साथ। तो आखिर में क्या बन गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 इंटू के इंटू ई, क्या बन जाएगा, ई का स्क्वायर। दिस इज सेकंड फार्मूला, एक बार देख लो, पहला फार्मूला 1/2 एफ ई, दूसरा फार्मूला 1/2 के ई स्क्वायर। कैसे बना, 1/2 एफ ई, एफ की जगह के ई, तो क्या बन जाएगा, के ई स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अच्छा, अब ये हो गया नंबर 2। अब नंबर 3 लिखो, नंबर 3 बताओ किसकी फॉर्म में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ एफ एंड के। तो नंबर 3 में मैं आपको टास्क देता हूं, आप करके देंगे, देखो, शो दैट, या खुद करेंगे आप, शो दैट ईपी इज एफ स्क्वायर ओवर 2k। शाबाश, करके दो जल्दी से, एफ स्क्वायर ओवर 2k, जिसका हो जाए मुझे बुलाना है। हो गया, वेरी गुड, बेटा जल्दी करो। तो अब आपने ई को एलिमिनेट करते हैं, साथ वाले बच्चे से बात ना करो, एक मिनट। फिर आप ई को करेंगे एलिमिनेट, ई को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। हो गया, करो ना, आपका हो गया, रख दो वहीं पे रख दो। हाँ, ये फॉर्मूला किस किस का हो गया, चले गुड। देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एफ इंटू ई। अब साथ लिखो, सिंस एफ इक्वल्स टू के, हमारे फाइनल फार्मूला में ई नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है, एक्सटेंशन को एलिमिनेट करो, सीधे हो जाओ, बाजू नीचे करो ना। अच्छा, आपने क्या करना है, ई को करना है एलिमिनेट, तो एफ इक्वल्स के ई को सब्जेक्ट बना लो, क्या बनेगा, ई इज इक्वल टू एफ ओवर के। क्या बनेगा बेटा, ई इज इक्वल टू एफ ओवर के। अब ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहां पे बन जाएगा ईपी इज इक्वल टू
1/2 इंटू एफ इंटू ई की जगह पे आ जाएगा F/K। तो क्या बन जाएगा फिर 1/2 F इंटू एफ का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज F²/2K। अब हो गए तीन फॉर्मूले। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पहले इसका नाम लिख लो, इसको कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी या फिर दूसरा नाम क्या होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इट्स एनर्जी स्टोर्ड इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन दी स्प्रिंग। अब इसके तीन फॉर्मूले हो गए, कौन कौन से? पहला फॉर्मूला 1/2 इंटू एफ इंटू ई। दूसरा फॉर्मूला 1/2, दूसरा फॉर्मूला हो गया 1/2 इंटू के इंटू ई का स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला हो गया F²/2K। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला एंड दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। कॉपी कर लो जल्दी से। हो गया कॉपी? हाँ बताओ क्या चीज? हाँ, ये तीन फॉर्मूले सिलेबस में हैं। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, और ये तीनों फॉर्मूले किसमें है सिलेबस में। ठीक, अच्छा आप इसकी एग्जांपल्स करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1, बेटा एग्जांपल 1 लिखो जल्दी से। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1 इज a spring has Hooke's constant. A spring has Hooke's constant. A spring has Hooke's constant of 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर। एक स्प्रिंग का हुक्स कांस्टेंट है 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर। आगे लिखो it is extended by 5 मिलीमीटर। इसको हमने एक्सटेंड किया बाय 5 मिलीमीटर। फाइंड एनर्जी स्टोर्ड, find energy stored in the spring। अच्छा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि गिवन क्या है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे किस पे डिपेंड करेगा, गिवन क्या है। अब सबसे पहले बताएं गिवन क्या है। 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर के हो गया और हो गई एक्सटेंशन। तो आप यूं करें, सबसे पहले लिखें के, फिर आप लिखें ई, और फिर आप फॉर्मूला डिसाइड करें। के की वैल्यू क्या होगी 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर। 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर, you need to convert that into न्यूटन पर मीटर। ये आपने खुद कन्वर्ट करना है, न्यूटन पर सेंटीमीटर को न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करो। एक्सटेंशन 5 मिलीमीटर, कन्वर्ट दैट इनटू मीटर। मुइस अगर हम 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर को न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करते हैं क्या आ जाएगा? हाँ करो, कन्वर्ट करो बच्चों जल्दी। ये देखो 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे, ये बन जाएगा 200 और साथ आ जाएगा न्यूटन ओवर सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा 10 पावर -2 मीटर। सो एवरी सेंटीमीटर इज 10 पावर -2 मीटर। तो ये बन जाएगा 20,000, बेटा ये बन जाएगा 20,000 न्यूटन पर मीटर। ये हो गया के। अच्छा अगर 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर -3 और यूनिट क्या हो जाएगा मीटर। सही हो गया। अब हम अप्लाई करेंगे फार्मूला, वो फार्मूला जिसमें के और ई आता है। सॉल्व क्या फार्मूला होगा के और ई वाला? हाँ जी बताओ बच्चों, के और ई वाला फार्मूला। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला विद के एंड ई, जल्दी बताओ। 1/2 के ई स्क्वायर। तो 1/2 इंटू के इंटू ई स्क्वायर। अब यूनिट्स लिखो, एनर्जी का यूनिट हम जूल यूज करेंगे। एनर्जी का यूनिट क्या होगा जूल। अच्छा के का यूनिट हम क्या यूज करेंगे इस इक्वेशन में न्यूटन पर मीटर। एक्सटेंशन का यूनिट यूज करेंगे मीटर। तो एनर्जी हम यूज करेंगे जूल में,
के हम यूज करेंगे न्यूटन पर मीटर में और एक्सटेंशन हम यूज करेंगे मीटर में। अब वैल्यूज पुट करो, के की जगह पे आ जाएगा 20,000, के की जगह पे क्या आ जाएगा 20,000। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के की जगह 20,000 और एक्सटेंशन की जगह 20,000 और एक्सटेंशन की जगह आ जाएगा 5 × 10⁻³ और इसका हो जाएगा स्फीयर। मुझे आंसर बताओ जल्दी से। 0.25 0.25 और ये हो गया जीव्स। हाँ जी कर लिया। एग्जाम्पल 2 लिखो जल्दी से। एग्जाम्पल 2 आप लोग खुद करके देंगे और जल्दी से करेंगे। एग्जाम्पल 2 लिखे, एक्सटेंडिंग फोर्स was 50 Newton. Extending force was 50 Newton. नीचे लिखो Hooke's constant was 10 Newton per millimeter. बेटा एक्सटेंडिंग फोर्स थी 50 न्यूटन और Hooke's constant क्या था 10 न्यूटन पर मिलीमीटर। आपका काम क्या है, फाइंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, find elastic potential energy stored in the spring। शाबाश बच्चों करके दो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग आपने खुद करना है लेकिन जल्दी। अच्छा F का यूनिट होगा न्यूटन और K का यूनिट क्या होगा न्यूटन पर मीटर। अब बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा, जरा तुम बताओ फार्मूला कौन सा होगा जल्दी। हाँ जी, अब 3 फार्मूले क्यों है, क्योंकि कभी गिवन होगा फोर्स और एक्सटेंशन, कभी गिवन होगा फोर्स और हुक्स कांस्टेंट। सो फार्मूला डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, जो गिवन होगा उसके हिसाब से। अब यहां पे गिवन है फोर्स और के। अच्छा फोर्स का यूनिट है 50 न्यूटन, के को एज इट इज यूज करेंगे, यूनिट कन्वर्ट करेंगे, यूनिट कन्वर्ट करेंगे। तो के इक्वल्स 10 न्यूटन पर मिलीमीटर, कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा 10 न्यूटन ओवर 10 पावर -3 मीटर। अली शेर आइए समझ, मिलीमीटर क्या हो जाएगा 10 पावर -3 मीटर, तो क्या बन जाएगा 10,000 न्यूटन पर मीटर। क्लियर बच्चों यहां तक। अब क्या, अब फॉर्मूला क्या बनेगा, EP इज इक्वल टू F स्क्वायर ओवर 2K। F की जगह आ जाएगा 50 का स्क्वायर और K की जगह आ जाएगा 2 टाइम्स 10,000। मुझे आंसर बताओ 0.125 जी। आज का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद आपको छुट्टी मिलेगी। थर्ड एग्जांपल लिखो जल्दी से। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। थर्ड एग्जांपल, एक यहाँ पे स्प्रिंग, ये आज की आखिरी क्वेश्चन है लेकिन बीच में आपने बात नहीं करनी। ये स्प्रिंग के साथ हमने एक मैस हैंग किया हुआ है और मैस है 10 kg। कितना मैस है बेटा 10 kg। अच्छा अब लिखो यहां पे ओरिजिनल लेंथ was 20 centimeter, extended length is given and extended length is 21.5 centimeter, 21.5 centimeter। find strain energy और दूसरा नाम क्या होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेन एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी करो। अब 10 kg का मैस, इक्विलिब्रियम
ये ओरिजिनल लेंथ और ये एक्सटेंडेड लेंथ, जिसका हो जाए मुझे बता दे। जो हो गया फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/2 इंटू एफ इंटू ई, और एफ की जगह क्या यूज करेंगे, एफ की जगह क्या यूज करेंगे, एफ की जगह यूज करेंगे एम जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एफ इंटू ई। तो बन जाएगा 1/2, एफ की जगह आ जाएगा एम जी और एक्सटेंशन की जगह आ जाएगा ई। ठीक, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, समझ आ गई यहां तक। एम की जगह क्या आ जाएगा 10 kg, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 9.81 इंटू एक्सटेंशन की जगह पे आ जाएगा 1.5 इंटू 10 पावर -2। उसकी वजह क्योंकि एक्सटेंशन होगी 1.5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। एक्सटेंडेड लेंथ ओरिजिनल लेंथ आ गई समझ, 1.5 सेंटीमीटर इज द एक्सटेंशन। मुझे आंसर क्या आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, आंसर 0.736 और ये जूल्स। अच्छा, कल हमारी क्लास है 8:30 to 9:30, कल हमारी क्लास है 8:30 to 9:30 इन मॉर्निंग। एमसीक्यूज वाली वर्कशीट मंडे से पहले कर रही है। मुझे क्या बात है, थके थके लग रहे हो। आ गया